स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद को 12% पे बरकरार रखा है। एक तवक्को थी कि शायद इसको ग्रेजुअली मज़ीद नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर था वो 1.5% था, 1.5%। एक साथ जुड़ा हुआ मसला है कि कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो 7-8% पे कोई एक जगह पे आके अटक गया हुआ है, उसको नीचे नहीं जा रहा और उसके बेशुमार वजूहत हैं। शायद उसी को एंटिसिपेट करके अभी ज़्यादा जो तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे ले जाना चाहिए पॉलिसी रेट को, उससे स्टेट बैंक गुरेज कर रहा है। लेकिन अभी भी 11 और 8 के दरमियान में 12 और 8 के दरमियान में 4 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है और ये कमी इनको लानी चाहिए थी। लेकिन एक खौफ है हमारे हुकूमती हलकों में। जनवरी के महीने में $400 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ ये है कि हमने जैसे जैसे शरह सूद को नीचे लाए हैं तो इंपोर्ट्स ऊपर जाना शुरू हो गई। इंपोर्ट्स ऊपर जाएँ तो हमारे पास डॉलर्स नहीं है देने के लिए। बरामदात और दरामदात में अभी भी फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये जो रिमिटेंसेस भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसके साथ हम उसको मैनेज कर रहे हैं समहाउ, और कुछ इंटरबैंक से बाइंग करके जो पुराने कर्जे चुकाने हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें ना करें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ अजीबोगरीब हो। अगर स्टेट बैंक इंटरवेंशन छोड़ दे तो हमारे जितने रिज़र्व्स अभी हैं वो रिज़र्व्स इतने नहीं रह सकते। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो ऑफिशियल कमिटमेंट्स के तहत भी पाकिस्तान को पैसे आने थे वो भी जितने वादे थे वो भी नहीं आ रहे। एक और सूरत हाल जो ख़राबी की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में ग्रोथ के नंबर्स बहुत अलार्मिंगली लो हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 0.9% ग्रोथ है, 0.9%। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक इंडिकेटर होना चाहिए कि पाकिस्तान में रिवाइवल हो गई है, इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, वो फर्स्ट हाफ के अंदर 1.6 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन में नेगेटिव ग्रोथ है उसकी, और पिछले कई सालों से ये तनज़ली का शिकार नज़र आता है। तो अभी रिवाइवल के इम्कानात या आसार या कहें कि ये चीज़ें दुरुस्त होने लग गई हैं, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तसल्ली दी जा सके। तो इन्हीं चीज़ों को शायद एंटिसिपेट करते हुए एक कॉशियस सी अप्रोच, एक डरी सी अप्रोच अपनाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। वैसे अगर पॉलिसी रेट को रिड्यूस करें तो फिस्कल साइड के ऊपर इसका फ़ायदा होता है। जो सूद की अदायगी में हमारे हज़ारों अरब जाते हैं हर साल हम कई हज़ार रुपया सिर्फ सूद की अदायगी में देते हैं। तो अगर 1 परसेंटेज पॉइंट पॉलिसी रेट में फ़र्क आता है तो कोई 300-400 अरब रुपये बजट साइड के ऊपर फ़ायदा होता है, उसको हमने छेड़ा नहीं है। लेकिन ग्रोथ में याद है तो ग्रोथ में इस साल बहुत सारी परेशानियों में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, तो एक परेशानी वाला एरिया जो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में फसलें उगाती हैं उसमें हमारा कमाल कोई नहीं। हम अपनी अकल और अपनी दानिश इस्तेमाल करते हुए अभी पर एकड़ यील्ड में भी इजाफा नहीं कर पाए। जो कुछ उगता है बस उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस साल उसकी भी परेशानी है। पिछले साल हमने एक अहमकों वाली बात कहनी चाहिए कि अहमकों वाली हरकत की हुई है। वीट क्रॉप बहुत ज़्यादा थी, बाहर से वीट इंपोर्ट कर ली, इसमें या करप्शन है तो या नालायकी है, इसके अलावा तो दूसरा लफ्ज़ इसके लिए है नहीं। उससे वीट क्रॉप्स की जो प्रोड्यूस थी वो तो हो गई, लेकिन उसका ख़रीदार कोई नहीं था। कीमतें 4-5 हज़ार से गिरी हैं, ज़मीन पे आ गई 2.5-3 हज़ार रुपये। उससे इस दफ़ा खौफ है कि वीट क्रॉप कितनी होगी। कॉटन के ऊपर फियर है कि कॉटन शायद हम पिछले 10-15 सालों में लोएस्ट क्रॉप इस साल लेंगे। वेदर के और बेशुमार दीगर उसके असरात हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए कि अपना जो एग्रीकल्चर एरिया है जिसके ऊपर हम फसलें बो सकते हैं या मज़ीद ज़मीन जिसको हम नहरी बना सकते हैं उसके ऊपर काम करें। तो एक SIFC ने एक प्लान बनाया कि कुछ नई नहरें निकालते हैं, और नई नहरें निकालने के लिए जो एक आपके पास दस्तयाब ज़रिया है वो दरिया सिंध है, जिससे नहरें निकाल के आप कुछ इलाके को सैराब कर सकते हैं। सिंध में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज जो आवाज़ आई है वो सबसे ज़्यादा तगड़ी आवाज़ भी है और बहुत ज़्यादा एक वार्निंग वाला मैसेज कहना चाहिए। सदर जो है जॉइंट सिटिंग से खिताब करते हुए एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते होते हैं, और उसी पॉलिसी स्टेटमेंट में वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अपोजिशन ने बहुत एहतजाज किया उनके खिताब के ऊपर जॉइंट सेशन से, जो रवायती तौर पर तमाम अपोजिशन 90 की दहाई से गो बाबा गो के नारे लगना शुरू हुए थे गुलाम इसाक के ख़िलाफ़, तो तब से लेकर आज तक ये सिलसिला रुका नहीं। लेकिन आज सदर साहब ने कहा कि नहरों के ऊपर ये सुन लीजिए। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up
with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the Federation Union. जी, ये सदर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि यकतरफ़ा फ़ैसला जो है नहरें निकालने का दरियाए सिंध से, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं।